हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम ग्रेट एक्सपेक्टेशंस नॉवेल जिसका पार्ट 2 बिकमिंग अ जेंटलमैन, इसमें कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जैसे सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, तो वो डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन। Personification is a figure of speech in which human qualities, feelings, or actions are given to animals, objects, or ideas to make descriptions more lively and imaginative. अब सबसे पहले हम फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे, वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटीज, feelings, or actions are given to animals, objects, or ideas to make descriptions more lively and imaginative. अब देखें, नाम से ज़ाहिर इसमें लिखा है पर्सन, तो सिंपली हम कह सकते हैं ये वो फिगर स्पीच है जिसमें पर्सन या ह्यूमन बीइंग की जो क्वालिटीज हैं, वो फीलिंग्स हैं या एक्शंस जो कि दिए जाएं किसको, एनिमल्स को, ऑब्जेक्ट्स को और आइडियाज को, तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जैसे द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अब जो विंड को जो क्वालिटी दी गई है विस्पर्ड, ये विस्परिंग जो क्वालिटी है वो ह्यूमन बीइंग की होती है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है द सन स्माइल्ड एट द फ्लावर्स। अब स्माइलिंग जो क्वालिटी है वो ह्यूमन बीइंग की है, पर्सन की है, वो सन को दी गई है। तो इसी तरह जितने भी सेंटेंस आप देख सकते हैं, विस्पर्ड, स्माइल्ड, स्क्रीम्ड, डांस्ड, क्रेब्ड, विंग्ड, रिफ्यूज्ड, एंग्री, तो ये सारी क्वालिटी पर्सन की हैं, ह्यूमन बीइंग की हैं, जो किसी भी एनिमल या ऑब्जेक्ट्स या आइडियाज को दी गई हैं। तो ये पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट इज सिमिली। A simile is a figure of speech that compares two things using like or as. तो सिमिली भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं बाय यूजिंग लाइक और एज। फॉर एग्जांपल, शी इज एज ब्रेव एज अ लॉयन। अब देखें, एज इसमें यूज हुआ है। His face turned as white as a snow. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिमिली के। तो सिंपली वी से सिमिली इज अ कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज। तो जब हम कंपैरिजन करें लाइक और एज से तो उसको हम कहते हैं सिमिली। फॉर एग्जांपल, ही इज एज ब्रेव एज लॉयन। अब ये देखें, ये भी सिमिली है, इसमें एज यूज हुआ है। उसके बाद है ही इज ब्रेव लाइक अ लॉयन। अब इसमें लाइक यूज हुआ है कंपैरिजन। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं सिमिली के। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। इंसान की, पर्सन की, ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज जो आप किसी नॉन लिविंग को दें तो उसको हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अब विंड को जो आपने क्वालिटी दी है विस्पर्ड, जो कि पर्सन की या ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है, दैट्स व्हाई इट इज पर्सोनिफिकेशन। अब आपके बुक के पेज नंबर 289 और 290 में फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हैं इस पार्ट 2 में, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। नंबर 1, माई हार्ट पाउंडेड लाइक अ हैमर। अब ये सिमिली है, देखें इसमें लाइक का यूज हुआ है। अब ये फिगर ऑफ स्पीच किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुई है? जब एबिल मैग्विच, जो कि कन्विक्ट होता है, पिप से पूछता है, जब उससे पूछता है क्या तुम्हारी एनुअल इनकम जो है 500 पाउंड है, तो उस वक्त ये पिप कहता है माई हार्ट पाउंडेड लाइक अ हैमर। मेरा दिल हथौड़े की तरह जोर जोर से धड़क रहा था। सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच, द ट्रुथ हिट मी लाइक अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, जो कि सिमिली है। अब ये सेकंड फिगर ऑफ स्पीच किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुई है? तो एबिल मैकविच पिप से पूछता है तुम्हारा कोई ना कोई तो गार्डियन या कोई बेनिफैक्टर तो होगा, और क्या उसका नाम का फर्स्ट लेटर जे से स्टार्ट है? तो उस वक्त पिप ये कहता है द ट्रुथ हिट मी लाइक अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। तो उस वक्त पिप ये कहता है कि जो सच है वो मुझ पर आसमानी बिजली की एक चमक की तरह गिरता है। नंबर 3 स्टेटमेंट, I guess for air as the room seemed to spin around me. अब ये पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि रूम को ह्यूमन क्वालिटी स्पिन दी गई है, दैट्स व्हाई इट इज पर्सोनिफिकेशन। अब ये फिगर ऑफ स्पीच किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुई है? जब एबिल मैकविच पिप से पूछता है कि तुम्हारा जो गार्डियन है उसका जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर जे है और तुम्हारी एनुअल इनकम 500 पाउंड है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुई है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पिप कहता है कि मैं सांस के लिए हाँप रहा था और कमरा मुझे घूमता हुआ महसूस हो रहा था। फोर्थ स्टेटमेंट, आई फेल्ट एज इफ आई वर ड्रॉपिंग इनटू अ डीप ट्रेंच। अब ये सिमिली है क्योंकि इसमें एज यूज हुआ है। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुई है? जब एबिल मैकविच उससे इन्वेस्टिगेशन करता है, उससे पूछता है, तो वो कह रहा है पिप के उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे मैं एक गहरी खाई में गिर रहा हूँ। नंबर 5 स्टेटमेंट,
द वर्ल्ड अराउंड मी फ्रोजन इन साइलेंस। अब देखें इसमें फ्रोजन यूज हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज पर्सोनिफिकेशन। फ्रोजन क्वालिटी जो है ह्यूमन या पर्सन की क्वालिटी है जो कि वर्ल्ड को दी गई है, दैट्स व्हाई इट इज पर्सोनिफिकेशन। अब ये फिगर ऑफ स्पीच भी उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज हुई है जब एबिल मैकविच उससे कुछ पूछता है। तो इस सिचुएशन में पिप कहता है कि मेरे इर्द गिर्द की दुनिया बिल्कुल खामोशी और सख्ते में जैसे आ गई हो। लास्ट स्टेटमेंट नंबर 6, ऑल माई ड्रीम्स बिल्ट ऑन इल्यूजन्स शैटर्ड लाइक ग्लास। अब ये होगा सिमिली क्योंकि इसमें लाइक का यूज हुआ है। लाइक इज यूज टू कंपेयर ड्रीम्स ब्रेकिंग टू ग्लास शैटरिंग। अब ये लास्ट फिगर ऑफ स्पीच भी उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज हुई है। एबिल मैकविच जो कि कन्विक्ट होता है, पिप से सारी बातें पूछता है, उसको कुछ बताता है, तो पूरी ये इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। तो एंड में पिप कहता है कि मेरे तमाम ख्वाब जो वहमो गुमान पर कायम थे शीशे की तरह टूटकर बिखर गए। अब ये 6 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, सिमिली एंड पर्सोनिफिकेशन, जो कि पार्ट 2 बिकमिंग अ जेंटलमैन में मेंशन है और मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किए। उम्मीद है ये फिगर्स ऑफ स्पीच आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है ये फिगर्स ऑफ स्पीच आपको समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।